फ्रेंड्स, जब दुनिया के सबसे बड़े संगठन आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब बात की जाती है तो ये तो सबको पता है कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने इसकी स्थापना करी और इसको आगे बढ़ाया। लेकिन अब तक जितने भी सरसंघ संचालक हुए आरएसएस के, उनमें सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और महान सरसंघ संचालक की बात आती है तो उनमें नाम आता है गुरु गोलवलकर जी का। उनका पूरा नाम था माधवराव सदाशिवराव गुरु गोलवलकर। इनका जन्म 19 फरवरी 1906 में हुआ था। शिवाजी महाराज का जन्म भी 19 फरवरी को ही हुआ था। उस जमाने में शिवाजी महाराज ने मुगलों से लोहा लिया और इस जमाने में गुरु गोलवलकर ने किससे लोहा लिया ये आपको ही पता है। दोस्तों, उन्होंने साइंस से स्नातक और स्नातकोत्तर किया और उसके बाद में पढ़ाने लग गए। तो वो एक टीचर थे, वो गुरुजी के नाम से फेमस हो गए थे। 1940 से लेकर 1973 तक वो आरएसएस के सरसंघ संचालक रहे। इतनी बड़ी इस जर्नी के दौरान उनका शेड्यूल ऐसा रहता था, एक साल के अंदर 2 बार तो वो पूरी भारत की जर्नी कर लेते थे। एक बार किसी ने पूछा कि गुरुजी आपका घर कहाँ, रहते कहाँ हो, निवास कहाँ, तो उन्होंने बड़े सहज रूप से जवाब दिया कि ट्रेन के डब्बे में। आखिरी के दिनों में जब उनको कैंसर हो गया था तो उसके बाद भी वो ना रुके ना थके, वो लगातार अपने इस कार्य में लगे रहे। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब आरएसएस पर बैन लगा तो गुरु गोलवलकर जी को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल जाते वक्त उन्होंने एक ही बात बोली कि जल्द ही संदेह के बादल हटेंगे और मैं निष्पक्ष वापस बाहर आऊंगा, और ऐसा ही हुआ। गुरु गोलवलकर जी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं पाया गया और उनको जेल से छोड़ा गया। गुरु गोलवलकर जी एक बिल्कुल पतला सा उनका शरीर था, लंबी दाढ़ी रखते थे, लंबे बाल रखते थे, चेहरे पर ऋषि मुनियों का तेज था और दिमाग में कट्टर हिंदुत्व की भावना थी। और उन्होंने उस जमाने में आरएसएस के लिए वो उर्वरक भूमि पैदा की, वो उर्वरक भूमि बनाई कि आज उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी उस पर आगे चलते हुए आज सत्ता में है। आज भी भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वो लोग कई स्कीम्स के नाम निकालते हैं जिनके नाम गुरु गोलवलकर के नाम से होती है। आरएसएस आज इतना आगे बढ़ा तो लेकिन 1940 से लेकर 1973 के उन 33 सालों में गुरु गोलवलकर जी के योगदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकेगा। आज तक जितने भी सरसंघ संचालक हुए उनमें सबसे ज़्यादा, जितना मैंने रिसर्च किया, जितनी स्टडी करी, उनमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जीवन और सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त जीवन मेरे को गुरु गोलवलकर जी का ही लगा। हर सरसंघ संचालक का अलग अलग योगदान अपने अपने कालखंड में रहा है। आज मोहन राव भागवत जी हैं। आरएसएस आज 1925 में शुरू हुआ, आरएसएस आज 2025 में 100 वर्ष पूरे कर चुका है और आज तक इसका एक बार भी विघटन नहीं हुआ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी संगठन के लिए, वरना कितने ही संगठन बनते हैं और वो टूट जाते हैं। आरएसएस के कई घटक संगठन भी है, जैसे विश्व हिंदू परिषद, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ। आरएसएस की गणवेश की अगर यहाँ पर बात करी जाए तो आरएसएस की गणवेश में पहले शर्ट के साथ एक निक्कर पहना जाता था, हाफ पैंट, उसको अब चेंज करके पैंट कर दी गई है। तो ये एकमात्र कोई चेंज है जो मैं मानता हूँ 100 सालों में, बाकी कोई चेंजेस नहीं हुआ। 1947 में जब आज़ाद हुआ तो कराची में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में गोलवलकर काफ़ी भावुक थे और उन्होंने कहा कि ये जो भारत का विघटन हुआ है ये कांग्रेस की एक चाल है और ये बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है और आने वाले समय में इस घोषणा या इस 2 खंडों में बटे भारत के विघटन को, इस चीज को निरस्त करना पड़ेगा। उससे गुरु गोलवलकर जी के देखे हुए सपने को देख के आज भी कई लोग अखंड भारत का सपना देखते हैं। अब ये रियल ग्राउंड पे कितना प्रैक्टिकल है नहीं है वो एक अलग चीज है, लेकिन अटक से लेके कटक ही नहीं, अफगानिस्तान से लेके पूरे म्यांमार मरमा तक भारत की सरहदें थी, ऊपर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। तो ये अखंड भारत की एक परिकल्पना है जो कब सच होगी नहीं होगी ये काल के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन गुरु गोलवलकर जी के योगदान को और उनकी छोटी सी और उनके जीवन के बारे में छोटा सा मैंने एक रैंडम एक वीडियो बनाया। आई होप आपको दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। प्लीज़ अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।